Hello everyone, Chaitali Patil here. This is my first video on YouTube. Today I'm going to tell you that I got selected in Indigo Airline. So, मेरा सिलेक्शन इंडिगो में भी हुआ है एज वेल एज एयर इंडिया में भी हुआ है. So I'll make the different video for Air India. So today I'm going to tell you about how I got selected in Indigo Airline and what was my question, and if you need my answers so just comment me, so I'll give you the list of my answers and how I prepared my answers and how I gave my answers. So let's begin with the video. So I'm going to discuss with you about the rounds, how I cleared it. So I gave my interview in Pune. It was on 17th of March. होटल का नाम था पार्क एससीक्यू विच इज़ इन विमान नगर. रिपोर्टिंग टाइमिंग वॉज 9 to 12, बट आई वॉज रियली वेरी लेट एंड आई वेंट एट 11 o'clock, 11:30. और बस मुझे 15 मिनट थे, 12 बजने को 15 मिनट थे एंड आई वेंट देयर एंड सबसे लास्ट मैं ही थी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई फर्स्ट राउंड एंड वो हम लोग सब एक बंच में बैठे थे. काफ़ी लोगों का फर्स्ट राउंड हो गया था, वो लोग एक सेक्शन में बैठे थे और हम लोग अलग, जिनका नहीं हुआ था वो अलग बैठे थे. सो और हमने नंबर दिए थे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दिए थे एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय नंबर वाज 95 एंड मैं वहाँ पे वेट कर रही थी. मेरा रिज्यूम वगैरह निकाला और 10 लोग हम जा रहे थे एक बंच में. सो आई वाज वेटिंग फॉर माय नंबर एंड यस माय नंबर केम एंड आई वेंट और मैम ले रहे थे हमारा इंटरव्यू. सो वी वर 10 गर्ल्स सिटिंग इन वन रूम एंड हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ, what is your stressful situation and explain it, how do you came from that. आप उसमें से बाहर कैसे निकल आए. सो येस आई गेव माई आंसर एंड देवर मेनी गर्ल्स. हाँ 10 गर्ल्स थे, उन्होंने भी उनका आंसर दे दिया. इवन आई गेव माई आंसर एंड शी वॉज लाइक ओके फाइन. तो हमारे स्कार्स वगैरह चेक हुए वही राउंड में, वापस फर्स्ट राउंड में ही हमारा स्कार्स चेक हुआ एंड वहाँ से हम 3 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई फॉर द सेकेंड राउंड और बाकी सब रिजेक्ट हुए. आई डोंट नो द रीज़न, बट हाँ हम सेकेंड राउंड के लिए देन शी सेड वेट फॉर द सेकेंड राउंड. सो सेकेंड राउंड एज यूजुअल BMI हाइट वेट. सो येस मैं 5 बार ये राउंड में रिजेक्ट हो चुकी थी बिकॉज ऑफ माई BMI. आई वॉज ओवर वेट एंड दिस टाइम आई वॉज नॉट ओवर वेट. तो मैंने बहुत ज़्यादा कम किया था वेट और मैं आ चुकी थी ये इंटरव्यू के लिए. सो मेरा हर टाइम BMI के लिए ही रिजेक्शन हो जाने का. सो तो मेरा BMI भी हो गया. और ये टाइम वो मैम ने बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्टली उन्होंने हमारे स्कार्स वगैरह चेक किए थे. लिटरली हमें स्टॉकिंग्स भी उतारने बोला था और आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली स्कार्स सबको रहते हैं एंड शी वॉज चेकिंग एंड या मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी. मुझे स्टॉकिंग निकालने में इतना कुछ डर नहीं लगा था क्योंकि आई डोंट हैव स्कार्स ऑन माई लेग्स. तो उन्होंने आई एम हैविंग टू मच ऑफ मोल्स, टू मच भी नहीं बोल सकते और वो ऑब्वियसली सबको ही रहते हैं. सो उन्होंने मेरे मोल्स चेक किए और उन्होंने लिखा आई एम हैविंग 2 to 3 मोल्स और उन्होंने लिखा कि टू मच ऑफ मोल्स. मेरे रेज्यूमे पे लिखा टू मच ऑफ मोल्स एंड आई वॉज रियली वेरी स्केर्ड. और मैंने वो मेडिकल जो हमारे स्कार्स वगैरह चेक कर रहे थे उनको पूछा कि देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इफ़ आई एम हैविंग सो मच ऑफ मोल्स. सो शी सेड लाइक नो इट्स ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, आई डोंट नो. सो इवन आई वॉज वेरी स्केयर दैट टाइम कि क्या होगा मुझे नहीं पता है. सो आई वॉज लाइक चलो हो गया तो अच्छा है एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिजल्ट. फाइनली मेरा वो राउंड भी हो गया था. थर्ड राउंड था हमारा वर्चुअल राउंड एंड या तो काफ़ी लोगों का वर्चुअल भी हो चुका था. हम लोग लास्ट थे सो वी वाज वेटिंग कम्युनिकेशन राउंड. वो थर्ड राउंड था हमारा एंड या गए थर्ड राउंड के लिए और मुझे क्वेश्चन पूछा कि ओके वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज़ योर नेम, स्पेल द स्पेलिंग. और मैंने बोला आई एम फ्रॉम पुणे. सो शी वॉज लाइक ओके, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो. तो कल का प्लान क्या है तुम्हारा वो पूछा था.
तो जो हमारे स्टेट के बाहर के थे, फॉर एग्जांपल आई गेव इन पुणे, सो शी वाज नॉट आस्किंग मी टेल मी समथिंग अबाउट पुणे, उन्होंने नहीं पूछा वो। मेरे साथ एक लड़की थी जो नासिक से आई थी, उनको पूछा कि टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट नासिक, सो उन्होंने वो आंसर दे दिया। सो मेरा फाइनली वो भी राउंड क्लियर हुआ एंड वी ऑल वर वेटिंग फॉर 4th राउंड। सो हम 5 लोग थे 4th राउंड के लिए, वहाँ से 3 रिजेक्ट हुए और 2 सिलेक्ट हुए 4th राउंड के लिए। और हम लोग 4th राउंड के लिए गए और 4th राउंड में हमें पूछा कि व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट। तो ऑब्वियसली सबने यही बोला कि आई एम पैशनेट अबाउट कैबिन क्रू जॉब, सबने यही बोला है। इवन आई ऑल्सो सेड द सेम थिंग। के बाद हमें रिजल्ट आया, वो भी कैसे आया, हमें सबको एक लाइन में खड़ा किया गया था एंड वी वर 20 गर्ल्स और हमें एक लाइन में खड़ा किया गया था एंड मैम ने सबको स्माइल करने बोला एंड वी वर स्माइलिंग, वी वर कंटिन्यूसली वी वर स्माइलिंग एंड हमें स्माइल करने बोला एंड वी वर स्माइलिंग एंड फिर मैम ने बोला जितना स्माइल कर सकते हो उतना स्माइल करो। सो सब उतना ही स्माइल कर रहे थे। तो फिर उन्होंने एक ही लड़की को रुका के लिए। सो आई वाज लाइक कि हाँ भाई हमारा रिजेक्शन तो हो गया है या फिर हमें पीएचडी में तो रख दिया है, ऐसे कुछ था हमारा। तो फिर द वन हु वाज वेटिंग, तो उसका रिजेक्शन हुआ था बिकॉज ऑफ शी वाज हैविंग स्कार ओवर हियर and because of that reason she got rejected and I was like कि oh my god, ऐसे हुआ। मुझे लगा वो बंदी का अकेली का ही डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है, बट नो इट वाज नॉट लाइक दैट, शी गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ अ स्कार। तो फिर बाद में हम वापस वेट कर रहे थे वेटिंग रूम में एंड देन अगेन दैट मैम केम। काफ़ी लोगों का पहले नाम अनाउंस किया था और वो सारे लोग रिजेक्ट हो गए थे एंड फिर बाद में हम लोग थे 10 लड़कियां थे हम जो वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे एंड फिर बाद में मैम बोलती कि आई विल अनाउंस दी रिज़ल्ट। तो हम लोग एकदम होप फॉर दी बेस्ट थे एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिज़ल्ट। और फिर बाद में मैम ने हम 3 लड़कियों का नाम लिए, इट वॉज मी, साक्षी एंड निसर्गा। हम 3 लड़कियाँ का नाम अनाउंस किया। वी वर 3 गर्ल्स, शी अनाउंस्ड आवर नेम एंड मैम ने बोला कम आउटसाइड। आई वॉज लाइक हो गया, रिजेक्शन हो गया। एंड सीरियसली इवन आई वॉज वेरी अपसेट बिकॉज मुझे लगा कि बाकी सबको ऐसे बुला के रिजेक्ट कर रहे हैं, सो इट माइट बी माई रिजेक्शन टुडे, मेरा रिजेक्शन भी हो सकता है एंड आई वॉज रियली वेरी अपसेट दैट टाइम। और हम तीनों भी लड़कियां को तीनों को लगा था कि वी आर रिजेक्टेड एंड हमें अंदर बुलाया एंड हमें बोला कि यू हैव टू फिल दिस फॉर्म और हमें डीडी का वगैरह सब कुछ बोल दिया एंड ओ माय गॉड वो दोनों मेरे बाजू के रोने लगे एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी। आई कॉल्ड माय मदर एंड आई सेड मम्मा आई गॉट सिलेक्टेड, मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया है एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी दैट टाइम। वो दोनों रो रहे थे, आई वाज लाइक डोंट नो चिल ऐसे, क्योंकि मेरा रो के हो गया था जब मैं एयर इंडिया में डायरेक्ट सिलेक्ट हुई थी तभी। तो उन्होंने सब फिल करने बोला कि कोविड सर्टिफिकेट का कोविड दोनों डोज लिए है क्या आपने, वो सब फिल करने बोला एंड व्हेन वी वेंट इनसाइड दैट ईच एंड एवरी गर्ल वाज आस्किंग व्हाट हैपेंड एंड वी वर लाइक हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया है एंड वी वर वेरी हैप्पी दैट टाइम। सो यस, दिस ऑल वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ इंडिगो एयरलाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ आई क्लियर्ड इट। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड आपको जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि व्हाट ऑल क्वेश्चन यू आर हैविंग। सो मेरा दूसरे दिन ही मेरा आज सिलेक्शन हुआ 17 को और मैम ने बोला कि हाँ बाकी जो लड़की बैठे थे दे वर 6 to 7 गर्ल्स वो वेटिंग इनसाइड एंड दे गॉट सिलेक्टेड फॉर पीएचडी, इंडिगोज पीएचडी। तो वो लोग का सिलेक्शन हो गया था पीएचडी के लिए। हाँ, और फिर बाद में हम लोग चले गए थे और हमें मैम ने बोला था कि आपको मेडिकल्स का मेल आएगा, आपके मेडिकल्स की रिपोर्ट्स, मतलब मेडिकल को आपको जाना होगा एंड या तो हमारा मेडिकल का रिपोर्ट हमें आ गया विदिन 1 वीक, हमें 1 वीक में आ गया रिपोर्ट्स, सॉरी मेडिकल्स। और मेडिकल्स का कहाँ है, मुझे स्वारगेट में मिला था मेडिकल, हाँ तो वहाँ पे हमारा मेडिकल्स हो गया। तो फिर बाद में हमें मेडिकल्स का भी आ गया था रिपोर्ट्स की हमारे ऑडियोमेट्री टेस्ट नहीं हुए थे, सो हमें वापस ऑडियोमेट्री टेस्ट करने बोला था कि ऑडियोमेट्री टेस्ट करो और ये फिर वहाँ पे फिट आ जाएगा। तो हमने ऑडियोमेट्री के टेस्ट किए हैं और उनको रिपोर्ट सेंड किए हैं। नाउ लेट्स वेट फॉर दैट रिस्पॉन्स। यस, सो गाइस प्लीज दिस वाज माय वीडियो फॉर इंडिगो एयरलाइन।
क्लियर माई इंडिगो एयरलाइन इंटरव्यू। सो ये पूरा वीडियो इसके लिए ही था। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। और या आपको कुछ क्वेरी रहेगा, आपको कुछ पूछना रहेगा तो फिर प्लीज़ मुझे पूछो कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।